सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंजाल की खुशदामन ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बहरिया ने खास दिन की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी जारी कर दिया। 8 सितंबर नेवी के शोहदा, गाजियों और कौमी हीरोज की अजीम कुर्बानियों के एतराफ का दिन है। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी आबी सरहदों का भरपूर दिफा किया, दुश्मन के नापाक अजाइम समंदर बुर्द किए। पूरी कौम अपने शहीदों, गाजियों और मुहाफिजों को सलाम पेश करती है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आर्मी चीफ की शिरकत भी मुतवक्के है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी भी शरीक होंगे। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुकाम भी एपेक्स कमेटी में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जड़ावाला में जलाओ, घिराव और गिरजाघर नजर आतिश केस की समाअत आज होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मजहब मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखैल भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के हवाले से मुतल्लिका वीकेंड को नोटिस जारी कर दिए हैं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए, इस बार भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ जरदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को फर्क नहीं पड़ता, पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदे सदारत की आईनी मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। आरिफ अलवी ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे, बल्कि नए सदर के इंतखाब तक सदारती फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए, जिसमें कराची, लाहौर, खुशाब, सरगोदा और दीगर इलाकों के डीलर्स के नाम भी FIA को दिए गए हैं। महकमा खुराक के ज़राए का कहना है कि चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स रूपोश हैं। लकी मरवत के इलाका तितर खेल के करीब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बिजली का करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चारों अफराद बिजली की 11,000 kV लाइन पर काम कर रहे थे कि काम के दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई, जिसके नतीजे में चारों अफराद करंट लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गए।
ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के दौरान अफगानिस्तान में पहुंचा दी गई। अफगानिस्तान में ट्रॉफी को तारीखी मकामात पर नुमाइश के लिए रखा गया। इसे सदियों पुरानी तारीखी बाग बाबर और दारुल अमान पैलेस में भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी काबुल के करीब वाक़े पहाड़ी इलाके वादी पगमान में भी नुमाइश के लिए रखी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में PDM हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की खुशदामन ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन को तश्कील दिया था, जिसमें इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। ताहम आबिद जुबैरी ने इस कमीशन को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को तश्कील दे दिया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल थे। अदालती बेंच ने इस केस की 2 समातें की और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था। ताहम साबिका हुकूमत ने मफादात के टकराव पर 3 जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमत की जानिब से बेंच में शामिल जिन तीनों जजेस पर एतराज उठाया गया, इनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम बहरिया मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बहरिया ने खास दिन की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी जारी कर दिया। 8 सितंबर नेवी के शोहदा, गाजियों और कौमी हीरोज की अजीम कुर्बानियों के एतराफ का दिन है। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी आबी सरहदों का भरपूर दिफा किया, दुश्मन के नापाक अजाइम समंदर बुर्द किए। पूरी कौम अपने शहीदों, गाजियों और मुहाफिजों को सलाम पेश करती है। 1965 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शबखून मारने की मजमून कोशिश की और जंग का नया महाज खोला तो अफवाज पाकिस्तान ने बरी और फैजाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी भारत की 4 गुना बड़ी फौज को धूल चटा दी। 8 सितंबर पाक बहरिया को भी खराज तहसीन पेश करने का दिन है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब मेरी आंख से देखा तो पाक फौज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक बहरिया के जंगी बेड़ों ने दोआरात में चंद मिनट के दौरान 50-50 राउंड फायर किए और दुश्मन को संभलने का मौका भी ना दिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आर्मी चीफ की शिरकत भी मतवक्के है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक होंगे। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुकाम भी एपेक्स कमेटी में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात व कानकुनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क में खलीजी ममालिक, चीन की सरमायाकारी और सऊदी अरब की जानिब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी से मुतअल्लिक उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जड़ावाला में जलाओ, घिराओ और गिरजाघर नजर आतिश केस की समाअत आज होगी।
जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के हवाले से मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अकलीती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। आपको बताएं कि साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुल्क मकरूज और दिवालिया हो चुका है। टैक्स, बिजली और गैस चोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए। इस समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त तकरीबन 2670 अरब रुपए सिर्फ टैक्स के मुकदमे अदालतों में लटके हुए हैं। टैक्स, बिजली और गैस की चोरी हर साल कई हजार अरब रुपए की होती है, जिसका बोझ आम आदमी उठाता है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि मुल्क मकरूज और दिवालिया है। हर किस्म के रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के जिम्मे में आती है। टैक्स, बिजली और गैस वगैरह के चोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए और ये चोर इस वक्त मराठी याफ्ता तबके का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि जो हुकूमत मुलाजमीन चोरी की मुआवनत करते हैं वो भी मुआशी दहशतगर्द हैं। उनको आम कवानीन की बजाय दहशतगर्दी के कवानीन का सामना करना चाहिए, वरना मुआशी तबाही खुदा नख्वास्ता हमारा मुकद्दर बन जाएगी। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए थे, इस बार भी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुहिम की कयादत करेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी बरामद करने का मौकिफ आसिफ अली जरदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने मिलकर किया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अक्सरियत हमें हासिल है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदाए सदारत की आईनी मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। जराये का कहना है कि आरिफ अलवी ओहदाए सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे, बल्कि नए सदर के इंतखाब तक सदारती फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। सदर ने गुज़श्ता हफ्ते बाज अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फराइज अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी, जबकि सदर लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद वापसी से कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी और खसूसी दुआएं भी की। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर इलेक्शन अमले की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है, जबकि ट्रेनिंग के हवाले से तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मरासले लिख दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक EMS पर ऑपरेटर्स को 14 ta 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि रीजनल, सूबाई और जिले इलेक्शन कमिश्नर्स को जुलाई में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को अमल में लाएगा। आइंदा आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला किया गया है। अदालत आलिया के 11 जजेस को बिला सूद 36 करोड़ रुपए की कर्जे की मंजूरी का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त शहरी मुशकूर हुसैन की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस समेत दीगर को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जजेस को बिलासूद कर्ज फराहम करना गैर कानूनी इकदाम है। जजेस पहले ही बेशुमार मराआत हासिल कर रहे हैं। अवाम के टैक्स के पैसे का निगरान हुकूमत बेदरीग इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत आलिया निगरान हुकूमत की जानिब से जजेस को कर्जे देने की मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे। अदालत जजेस को कर्जे देने के इकदाम को गैर कानूनी करार दे।
آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 ڈیلرز کے نام FIA کو دے دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کراچی، لاہور، خوشاب، سرگودا اور دیگر علاقوں کے ڈیلرز کے نام FIA کو دے دیے گئے ہیں۔ محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی اسکینڈل میں ملوث ڈیلرز روح پوش ہیں۔ FIA نے چینی کے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خفیہ اداروں کی اطلاع پر ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کے دوران 538 ٹن چینی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ لکی مروت کے قریب علاقے تتر خیل کے قریب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بجلی کا کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چاروں افراد بجلی کی 11,000 kV لائن پر کام کر رہے تھے کہ کام کرنے کے دوران گرڈ اسٹیشن سے بجلی چالو کر دی گئی، جس کے نتیجے میں چاروں افراد کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ چاروں افراد پرائیویٹ ٹیکنیشین بتائے جا رہے ہیں جو ایک ٹی لائن بچھا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ولی اللہ، عارف اللہ، حضرت علی اور میر احمد شاہ شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کو ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی ڈالر آج کاروبار کے آغاز سے ہی انٹر بینک میں مزید سستا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 54 پیسے سستا ہونے کے بعد 303 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر اپنی انتہائی بلندی سے 4 روپے 10 پیسے نیچے آیا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے 57 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 125 پوائنٹس کی کمی کے بعد 45,882 پر آ گیا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 45,797 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔